हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एनसीईआरटी क्लास 10 के बुक के चैप्टर 1 का पॉइंट 1.1.2 ये देख रहे हैं हम लोग। करेक्ट रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग याद करते हैं, जो कि क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो मास है केमिकल रिएक्शन में ना क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दैट इज़ द total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in the reactant। कह रहा है यहाँ पे कि जो टोटल मास है केमिकल रिएक्शन में जो टोटल प्रोडक्ट का जो है मास है और फिर रिएक्टेंट का जो मास है केमिकल रिएक्शन में, ये मास जो है वो मास बराबर होगा। कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग देखें, दूसरे शब्दों में द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। हैंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन इज़ द इक्वेशन कह रहा है कि 1.1 जो है इक्वेशन, आगे हम लोग ऊपर देखे थे, ये बैलेंस है। कह रहा है कि लेट अस लर्न अबाउट द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे बता रहा है कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग लर्न करते हैं। कह रहा है कि वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज। कह रहा है कि एक इक्वेशन के बारे में जो ऊपर बताया था 1.3, ये है, ये जिंक है और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है। ये जिंक सल्फेट बनाया और ये हाइड्रोजन बनाया। तो ये जो एबव वर्ड इक्वेशन है मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये जो ऊपर वाला है ये वर्ड इक्वेशन है, ये वर्ड इक्वेशन है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। ये क्या है, ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन। अब जो है वर्ड इक्वेशन को हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं, तो इसको लिखेंगे Zn प्लस H2SO4। ये ZnSO4 और H2 बनाएगा। अब इसके बारे में जो है हम लोग विचार करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिंक जो है ये एक है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है, H2 है, और सल्फ़र जो है यहाँ पे 1 है यहाँ पे, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ये 4 है। तो ये जो है रिएक्टेंट हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड में हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड की बात हो गई। अब प्रोडक्ट जो बना है उसमें हम लोग देखते हैं जिंक कितना है। जिंक इसमें भी 1 है, यहाँ पे 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिखा रहा है। सल्फ़र कितना है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 1 दिखा रहा है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 4 है, ये प्रोडक्ट में जो है ये 4 है, प्रोडक्ट में यहाँ पे भी 4 है। तो कर रहा है कि as the number of atom of the each element is the same on both side of the equation। ये 1.3 जो है ये 1.3 है, बोथ साइड में जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये जो है दोनों साइड में जो है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है ये दोनों साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में ये बराबर है, दोनों साइड में ये बराबर है। तो इसीलिए इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे हम लोग। ये ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको अलग से बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब कर रहा है कि हम लोग दूसरे के इक्वेशन के बारे में देखते हैं। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन 1.4 को कर रहा है कि बैलेंस हम लोग करते हैं। क्या है ये, Fe प्लस H2O, Fe3O4 और H2 ये है, इसके बारे में ये बता रहा है। इसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टेप 1 हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 देखते हैं।
कह रहा है कि टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। ये सब में हम लोग बॉक्स ये हम लोग यहाँ पे ये ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। कुछ चेंज नहीं करना है, हम लोग को चेंज नहीं करना है इसमें। तो अब सेकंड स्टेप में ये क्या कर रहा है, सेकंड स्टेप में लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये जो 1.5 है, ये 1.5 इसमें हम लोग लिख रहे हैं ये हाँ कितना है। तो ये राइट साइड ये हो गया, और ये जो है ये लेफ़्ट साइड हो गया, ये लेफ़्ट साइड हो गया, और ये राइट साइड हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड में। तो सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड में देखते हैं आयरन कितना है, तो 1 है आयरन, यहाँ पे 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ये हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन 1 है। और फिर हम लोग जो हैं आगे देख, ये यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये अब राइट हैंड साइड में ये देखेंगे हम लोग कि आयरन कितना है। यहाँ पे आयरन 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए हम लोग। और हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 2 है ये, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 लिख दिया। अब स्टेप 3 में ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्टेप 3 में ये क्या कर रहा है। करे इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ है, ऑक्सीजन मैक्सिमम नंबर है। इट मे बी रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट, कुछ भी ये हो सकता है, ये रिएक्टेंट हो सकता है या तो फिर प्रोडक्ट हो सकता है। जो हाईएस्ट नंबर है वो हम लोग लेंगे, हाईएस्ट नंबर हम लोग लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये सबसे पहले ऑक्सीजन को लेके हम लोग चलेंगे। यूजिंग दिस क्राइटेरिया सेलेक्ट Fe2O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। ये जो है ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पे इस क्राइटेरिया के अनुसार आ रहा है। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम इन द राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे केवल 1 ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करा है कि टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल में कितना था, ये 1 था, और प्रोडक्ट में कितना है, 4 है। तो करा है कि टू बैलेंस करने के लिए हम लोग जो है ना फिर इसको 4 यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे ये फिर 4 हो गया, और फिर ये 4 ये बराबर है। करा है कि टू equalize the number of atom, it must be remembered that we cannot alter the formulae of the compound or element involved in the reactions. कह रहा है कि for example to balance the oxygen atom we can put coefficient 4 as 4H2O and not H2O2, ऐसे करके नहीं लिखेंगे, या H2O फिर करके 4 यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे। नाउ द पार्टली बैलेंस इक्वेशन, ये जो पार्टली बैलेंस इक्वेशन है वो इस तरह का ये हो जा रहा है। पार्टली बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 लिख दिया, तो ये पार्टली बैलेंस हो गया। यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन ये 4 हो गया। तो ये क्या हो गया, पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। स्टेप 4 हम लोग करते हैं। स्टेप 4 कह रहा है कि आयरन एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस, ये नहीं बैलेंस है। कह रहा है कि पिक एनी ऑफ दोज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, हम लोग फिर दूसरे को लेंगे। लेटेस्ट बैलेंस हाइड्रोजन एटम इन द पार्शली बैलेंस्ड इक्वेशन। कह रहा है कि अब हाइड्रोजन एटम को हम लोग लेते हैं, तो हाइड्रोजन एटम को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इनिशियल में कितना है हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे 2H2O है, तो ये बराबर 8 हो गया। यहाँ पे 2H2 है ये, तो ये 8 हो गया हाइड्रोजन। और यहाँ पे कितना है, तो केवल 2 ही है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट में 2 ही हैं। यहाँ पे 8 है हो गया ये, तो हम लोग यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया, और ये 8।
तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये ऑक्सीजन बराबर हो गए। देन केमिकल इक्वेशन विल बी, अगर फिर हम लोगों ने यहाँ पे 4 ये है तो हम लोग हाइड्रोजन में जो है ये यहाँ पे 4 कर देंगे, H2O में फिर ये 4 कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 8 था तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 4 से ये मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे ये फिर 4 लिख देंगे हम लोग। तो ये फिर जो है ना 1.7 पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। फिर आगे हम लोग जाते हैं और स्टेप 5 करते हैं। स्टेप 5 में करें कि एग्जामिन द एबव इक्वेशन एंड पिक द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस। तीसरा एलिमेंट को चुनते हैं जो बैलेंस नहीं है। यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट आइदर लेफ्ट इन द बैलेंस दैट इज़ आयरन। करेगी केवल आयरन ही जो है ये बचा हुआ है। तो करा कि इनिशियल में जो है आयरन कितना है 1 है, और इन प्रोडक्ट में कितना है ये 3 है। प्रोडक्ट में ये 3 है। इनिशियल में जो है ये आयरन 1 था, लेकिन प्रोडक्ट में इनिशियल में ये 3 है। तो यहाँ 3 है तो सिंपली हम लोग 3 से ये मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो फिर जो है ये आपका यहाँ 3 हम लोगों ने इसको लिख दिया। टू इक्वलाइज Fe वी टेक 3 एटम ऑफ आयरन इन लेफ्ट हैंड साइड। तो फिर हम लोगों ने 3 यहाँ लिख दिया। यहाँ ऊपर में बैलेंस करने के लिए 4 लिखा था। तो ये जो है ये पूरा बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब कर रहा है छठा स्टेप, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम ऑन ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ये करने के लिए हम लोग चेक करते हैं। ये आयरन के बारे में यहाँ चेक कर रहे हैं, 3 है तो यहाँ पे भी आयरन 3 है। हाइड्रोजन जो है ये 8 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो यहाँ जो है ऑक्सीजन भी 4 है। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। 1.9 ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल। ये 1.9 जो है बोथ साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, बोथ साइड में जो इक्वल है। दिस इक्वेशन इज़ नाउ बैलेंस। ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गया है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole coefficient, number coefficient। अब जो कर रहा है कि 7वां नंबर जो ये बता रहा है, 7वां नंबर, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि 7वां नंबर जो है ये क्या बता रहा है। कर रहा है यहाँ पे कि स्टेप 7 जो है ये राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। ये जो है फिजिकल स्टेट हम लोग लिखते हैं। फिजिकल लिक्विड में है, सॉलिड में है कि गैस में है। कह रहा है कि केयरफुली एग्जामिन, हम लोग को ध्यान से देखना है। एबव इक्वेशन 1.9 है, अभी आया था ये 1.9। ये 1.9 जो इक्वेशन है इसको हम लोग को केयरफुली ये देखना है। 1.9 को हम लोग को देखना है। कह रहा है कि does this equation tells anything about the physical state of each reactant and product। ये क्या कोई फिजिकल स्टेट दर्शा रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है आंसर में यहाँ पे कि नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन एबव देयर फिजिकल स्टेट। कह रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि लिक्विड है कि गैस है। कह रहा है कि टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट आर मेंशन अलोंग देयर केमिकल फार्मूले। कह रहा है कि हम लोग को फिजिकल स्टेट क्या है, ये गैसियस स्टेट है कि लिक्विड है कि एक्वस स्टेट है कि सॉलिड स्टेट है ऑफ द रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट आर रिस्पेक्टिवली बाय नोटेशन। करा कि गैस होगा तो जी लिखेंगे, लिक्विड होगा तो हम लोग ये एक्वस लिखेंगे, सॉलिड होगा तो एस लिखेंगे। इस तरह से रिस्पेक्टिवली हम लोग लिखते हैं। करा कि वर्ड एक्वस एक्यू इज रिटन, एक्वस रहेगा तो if the reactant or product is present in a solution in water। तो इसको करा है कि ये जो बैलेंस इक्वेशन है यहाँ पे, बैलेंस इक्वेशन 1.9, ये बैलेंस इक्वेशन 1.9 जो है इसको लिखेंगे R3FeS लिखेंगे, सॉलिड में है। 4H2O को ये G लिखेंगे, ये यहाँ पे ये गैस के स्टेट में है। फिर
3O4 जो है ये सॉलिड स्टेज में, तो S लिखेंगे। फिर हाइड्रोजन जो है 4H2 जो है ये गैस स्टेज में होता है, तो इसको G लिखेंगे। कराई के नोट दैट सिंबल, कराई के नोट दैट सिंबल G इज यूज्ड विद H2O2 रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, ये स्टीम के रूप में ये यूज होता है, इसलिए हम लोग इसको G लिखे हैं, गैस के रूप में लिखे हैं। यूजुअली जो है फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड in a chemical equation. Usually physical state are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. करा है कि जनरली जो है ये स्टेट नहीं लिखा रहता है जब तक कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसको स्पेसिफाई करना। कह रहा है कि समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर जो है, प्रेशर जो है, and catalyst etc for reaction are indicated above and or below the arrow in the equation। पर कर रहा है कि हम लोग कुछ प्रेशर वगैरह भी दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ CO2 जो है गैस के फॉर्म में है, H2 जो है गैस के फॉर्म में है, 340 यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये आपका बनाया है CH3OH। फिर इसके अलावा ये बता रहा है कि CO2 जो है एक्वस कंडीशन में है, ये H2O जो है यहाँ पे लिक्विड कंडीशन में है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, और ये ग्लूकोज बनाया है, इसको दिखाया जा रहा है। ग्लूकोज जो बना है एक्वस सोल्यूशन में है, ये ऑक्सीजन जो बना है ये भी एक्वस कंडीशन में है, और यहाँ पे जो है ये H2O लिक्विड कंडीशन में है, तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है बार बार। तो इस तरह की जो है केमिकल इक्वेशन में हम लोग प्रेशर भी दिखाते हैं स्टेट के साथ में। कर रहा है आगे कि यूजिंग दिस स्टेप्स यू कैन बैलेंस 1.2 जो है ना हम लोग बैलेंस करते हैं गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर, जो ऊपर दिया हुआ है उसके अनुसार जो है 1.2 हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे और फिर नेक्स्ट में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन।